हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, सो जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब आना ही चाहिए। ठीक है, विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ट्रेड ही नहीं कर सकते मार्केट में। ओके, अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका बड़ा बड़ा नुकसान या लॉस हो सकता है। ओके, तो ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये धन का प्लेटफॉर्म है। ओके, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे या इस ब्रोकर अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम बिना वेट किए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो, बेसिकली सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट ये होता है कि सपोज ये कोई एक 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 स्टॉक है। ठीक है, एक स्टॉक है, यहाँ पर देख सकते हो 100 रुपीज से क्या हुआ कि मार्केट ने मोमेंटम करना स्टार्ट हुआ, करा ऊपर की तरफ। ओके, यानी कि ये क्या है कि सपोर्ट एरिया। सपोर्ट यानी कि यहाँ पर क्या है, डिमांड 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 है, इसलिए क्या हुआ कि प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया। ओके, दैट्स व्हाई हम इसके क्या कंसिडर करते हैं, सपोर्ट। ओके, ये सपोर्ट यानी कि जैसे कि आप जिस अभी चेयर पे बैठे हो, जिस स्कॉट पे आप बैठे हो, तो वो क्या है कि सपोर्ट है। हम मतलब मैं और तुम मुझसे नीचे जाने वाले नहीं है, तो वो क्या कंसिडर कर रहे वाले हम, वो एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, सो 100 से मार्केट क्या किया है कि 100 से मार्केट मूव किया ऊपर की साइड में। ठीक है, 120 तक। अभी देखो सिनेरियो क्या होता है, अभी मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर कब बाय करता है, जब प्राइस कोई डिमांड एरिया पे आती है, कोई एक अच्छा प्राइस होता है जहां पर प्राइस मतलब कंसोलिडेट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बायर बाय करते हैं। ओके, और सेलर कौन सा प्लेयर होता है, जो कि मार्केट को शॉर्ट करके पैसे या प्रॉफिट कमाता है, यानी कि वो क्या करता है, ऊपर से प्राइस को बेचता है नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 100 रुपीज पे यहाँ पर बाय किया। ओके, यहाँ पर बाय किया बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट था, कोई डिमांड एरिया था, तो प्राइस यहाँ से मूव करते करते 120 तक आ गया। ठीक है, 120 तक। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना प्रॉफिट बुक करते हैं, बिकॉज जिन्होंने 100 रुपीज पे बाय किया, ऑब्वियसली अभी जब 120 पे जाएगा तो उनका 100 माइनस 120 20 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, और यहाँ पर सेलर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस को थोड़ा सा फोर्स है ना, प्राइस का ऊपर जाने का वो कम पड़ता है, इसलिए क्या होता है कि प्राइस नीचे की तरफ धीरे 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 चलना स्टार्ट करता है। ओके, तब देखो फिर से अगेन प्राइस कहां पर आया, एक सपोर्ट एरिया पे आया, डिमांड एरिया पे आया, जहां पर लोग खरीदने का मतलब सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में भी प्राइस ऊपर गया था। ओके, अब जब सेकंड टाइम आएगा प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज ये सपोर्ट एरिया है। सब सब मान लो कि आप कोई चेयर पे बैठे हो, वो जमीन पे, जमीन डायरेक्ट नीचे नहीं ना जा सकती, बिकॉज यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, डिमांड जो है ना, डिमांड एरिया। तो फिर वापस से प्राइस कहाँ आ गई, ये सपोर्ट एरिया पे आ गई। ओके, फिर अभी देखो, कभी भी है ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है तो मार कभी भी सेकंड प्रेफरेंस देना। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, और ये सेकंड सपोर्ट एरिया है, और ये थर्ड सपोर्ट एरिया है, और ये फोर्थ। कभी भी ध्यान में रखो, अगर कोई प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 2 to 3 टाइम 4 टाइम्स टच कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो रहा है पता है क्या, वो सपोर्ट एरिया मतलब एक बहुत ही वीक हो रहा है। अभी एक एकदम मैं आपको एकदम और थोड़ा सा आसान शब्द में भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, यहाँ पर सब मान लो, यहाँ पर किसी ने कोई बाय किया है स्टॉक। ओके, यहाँ पर बाय करने के बाद फिर वो नीचे आ गया, फिर यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए, डिमांड एरिया है इसलिए, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हुआ, लेकिन फिर यहीं पर आ रहा है। देखो, अगर प्राइस को इतना ही ये डिमांड एरिया स्ट्रांग होता ना, तो प्राइस को यहाँ से मूव करके 120 ये एरिया ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया, यहीं से ही वापस रिवर्सल दे दिया। ठीक है, वहां पर ही क्या किया, सेलर ने बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब देखो यहाँ पर है ना, आपको यहीं पर अभी बहुत सारे लोग बाय करने का सोचते हैं, लेकिन वो यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, सपोज कोई अगर प्राइस है वो इतना ही स्ट्रांग होता तो ये इतना ये थर्ड टाइम ये फोर्थ टाइम नहीं ना आता यहाँ पर। ये क्यों आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायर है वीक वीक होते जा रहा है। अभी जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है, यहाँ पर अभी वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो डरना स्टार्ट करेंगे यार कि अब प्राइस थर्ड टाइम आ रहा है, फिर से वापस प्राइस फोर्थ टाइम आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, जो कि सेलर है, हम क्या बोलते हैं इसको, सेलर, जो कि मार्केट को सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सेलर है। ओके, तो
यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको तुरंत यहाँ पर क्या करना है कि ये जो सब सॉरी ये जो सपोर्ट ब्रेक होता है ना, तो जब ब्रेक होता है ना, बहुत सारे लोग यहीं पर गलती है, जब ब्रेक होता है तब आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेड कब लेना है, ये रीटेस्ट के बाद ट्रेड लेना है। यानी कि यहाँ पर सपोज मार्केट ने प्राइस ब्रेक किया 100 रुपीज, यहाँ पर स्टॉक 97 95 तक आया और फिर मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक दिया, ठीक है। पुल बैक देने के बाद मार्केट ने इस जोन के ऊपर नहीं चला जाना चाहिए, यानी कि कौन सा जोन के, ये 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 100 जो प्राइस है ना, इससे नीचे ही मार्केट ने यहाँ से एक एक वी शेप देना चाहिए, ओके। तो वहां पर क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पर सेल करते हैं ना, समझो मैं मान लो जो भी यहाँ पर लोगों ने बाय किया है, यहाँ पर बाय किया, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, तो उनको है ना लॉस दिखना स्टार्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, फिर वापस से फिर मार्केट ने यहाँ पर अगर मान लो कि फिर से ये मार्केट 100 रुपीज पर गया, अब जिन लोगों को यहाँ पर लॉस दिख रहा था ना, वो क्या करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करते हैं। कौन एग्जिट कर रहा है, जो लोगों ने बाय किया है। और यहाँ पर जो लोग वेट कर रहे हैं पुल बैक का, मतलब सेल सेल का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर पुट का प्लान करते हैं, यानी कि डाउन साइड का प्लान करते हैं। तो वो क्या करते हैं, लोग रिटेस्ट पे लेते हैं। यहाँ पर इसलिए क्या होता है कि मार्केट में डबल फोर्स होता है, ये भी लोग एक्टिवेट है और यहाँ से न्यू फ्रेश सेलर भी यहाँ पर एक्टिवेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट तेजी से मूवमेंट करता है, ओके। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो अगेन मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ओके। सो ये देख सकते हैं, ये क्या है कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, ओके। बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो सो दैट यहाँ पर आप देख सकते हो कि चलो मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था कि एक 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 एक, एक क्या आता है कि रेजिस्टेंस एरिया था, ओके। रेजिस्टेंस एरिया था, ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट है ना 52,820 के आसपास मूव किया। उसके आसपास मूव करने के बाद फिर यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए, फिर मार्केट नीचे आ गया। लेकिन आप यहाँ पर एक ऑब्जर्व करो चीज, ठीक है। यहाँ पर जो सेलर है ना, प्राइस इस प्राइस तक मूव नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पा रहे, कि यानी कि कहीं ना कहीं ये जो बायर है ना वो स्ट्रांग है, ठीक है। अभी यहां से सेलर ने क्या किया कि सेल किया, सेल करने के आसपास फिर वापस क्या किया कि मार्केट यहीं पर मूव किया। फिर मार्केट क्या कर रहा है, इसी प्राइस पर कंसोलिडेट कर रहा है कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो बायर है ना वो स्ट्रांग है सेलर से, ओके। अगर बायर स्ट्रांग नहीं होते सेलर से, तो प्राइस इस प्राइस से यहां तक मूव करता, ऐसा तो मूव नहीं किया उसने। तो यहाँ पर देखो, फिर प्राइस ने क्या किया है कि एक फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फेक ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट वापस से रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद फिर देखो यहीं पर मार्केट क्या कर रहा है कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये स्विंग, ये स्विंग, ये थर्ड स्विंग, और यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद देखो मार्केट ने एक मूव किया, ओके। आई होप ये आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ओके। अगेन हम और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक देखते हैं। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस है ना गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पर देखो इंडेक्स में क्या होता है, गैप अप गैप डाउन होता है ओवरनाइट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस ने क्या किया है कि गैप अप ओपन दिया, और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, रेजिस्टेंस यानी कि सेलर ने सेल करना कहाँ से स्टार्ट किया, 50,800 से, यानी कि 50,800 से मार्केट ने क्या किया है कि सेलर ने बेचना स्टार्ट किया, ओके। फिर यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल को भी ब्रेक किया, और यहाँ तक कि 50,000 तक मार्केट ने क्या किया कि इसको प्राइस को मूव किया, ओके। अगेन यहाँ पर देख सकते हो, फिर मार्केट ने क्या किया कि सपोर्ट लिया, कहां से सपोर्ट लिया, ठीक 50,000 से। ये क्यों लिया, बिकॉज यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 अप्रैल को क्या हुआ था कि मार्केट क्लोज कहाँ हुआ था, मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ पर 50,000 पे।
तो इससे गैप अप ओपन हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो, तो फिर ये सेकंड टाइम यहाँ पर कौन से मतलब लोगों ने बाय किया, वो लोगों ने बाय किया कि जिन लोगों ने यहाँ पर मिस किया। अब वो क्या करेंगे, लोग जब भी ये प्राइस पे टच करेगा वो क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो फिर मार्केट मूव हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जब प्राइस नीचे आया ना, तभी भी क्या हो रहा है कि प्राइस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो बायर है ना थोड़ा सा स्ट्रांग है। ओके, बायर्स ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहे। ओके, फिर मार्केट ये अचानक से मतलब धीरे धीरे ऊपर सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया के पास आया। यहां पर देखो फिर मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद फिर फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक किया। ओके, आई होप आपको ये चार्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। फिर आगे ना हम थोड़ा सा एक दो चार्ट देखते हैं, सो दैट आपको हेल्प मिले। अब यहां पर भी देख सकते हो, देखो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर देखो प्राइस गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन के होने के बाद फिर मार्केट कहाँ रेटिस्ट पे आ गया, जहां पर प्रीवियस मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था ना, रेजिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि वहीं से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट क्या किया कि धीरे धीरे ऊपर की साइड मूवमेंट किया। ओके, और फिर मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ से एक सपोर्ट एरिया बनाया। ठीक है, सॉरी एक रेजिस्टेंस एरिया बनाई यहां तक। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया कि इस एरिया को ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज किया, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये क्या करेगा, जो एरिया एक रेजिस्टेंस था ना, जब प्राइस उसको ब्रेक करके क्लोज करता है ना कैंडल, तो ये एरिया क्या होता है कि ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ओके, तो यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, और फिर मार्केट ऊपर की साइड में मूव हुआ। तो यहाँ पर आप ये आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करने चाहिए। ओके, मैं और एक आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर भी देखो ये एरिया काम क्या कर रहा था, ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यानी कि जब जब प्राइस इस एरिया में आ रही है ना 48,500 के आसपास, तब क्या हो रहा है कि सेलर बेचना स्टार्ट करे, यानी कि जो प्राइस है ना वहां पर वो सेलर को अच्छा लग रहा है, मतलब वो सुटेबल लग रहा है सेल करने के लिए। आप यहाँ पर देखो, पहला फर्स्ट टाइम सेल कहाँ से आया था, 58,500 से यहाँ पर एक सेल ऑफ आया था। ओके, यानी कि यहाँ पर लोगों ने सेल करना स्टार्ट, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, कौन से प्राइस से। अब देखो मतलब यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से क्लियर कट ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं होता, वो एरिया होता है। यहाँ पर भी देखो, अभी ये देखो एरिया, यहाँ पर भी देखो, अभी ये कोई एक एक प्राइस नहीं होता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। देखो 58,590, जब प्राइस यहाँ पर हाई क्रिएट किया था, तो उसके बाद प्राइस ने क्या किया था कि नीचे की तरफ मूव किया था। ओके, एंड सेकंड टाइम पे देखो मार्केट जब इसी प्राइस पे है ना, तो एग्जैक्टली इस प्राइस पे ही मार्केट ने एक एक प्रकार से रेजिस्टेंस नहीं लिया। देखो आप, ये कैंडल को क्लोज किया, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मार्केट को मूव किया। और अब बाय जब मार्केट सपोर्ट एरिया पे आया था ना, जो कि था फर्स्ट टाइम, यहाँ पर देखो कितना था 50,159, तो मार्केट इस प्राइस से इस प्राइस तक मूव हुआ। तो एग्जैक्टली अब जब सेकंड टाइम मार्केट यहाँ आया ना, तो मैंने क्या बोला था कि जब आप देखो, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो यानी कि आपका क्या है कि सपोर्ट एरिया है, आप उससे नीचे नहीं जाओगे जब तक आप वो साइमन सपोज, तो आपको अगर नीचे जाना है तो आपको सीढ़ी लेके नीचे जाना पड़ेगा। मान लो अगर आप कोई सेकंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो, ठीक है, और आपको ऊपर भी जाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सीढ़ी लेके ही जाना पड़ेगा ना। तो एग्जैक्टली उसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस ने सपोर्ट क्या है, यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन वापिस फिर मार्केट इसी
इसी प्राइस पे मूव। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मार्केट ने नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहां से मार्केट मूव किया है ना ऊपर की साइड, मतलब सपोर्ट लिया है, डिमांड है, तो जब प्राइस इसी प्राइस पे आता है ना नीचे की तरफ, तो मार्केट डायरेक्टली उसको ब्रेक नहीं करता। ब्रेक भी क्या है ना, तो मार्केट क्या करता है, जो सेलर है ना, जो मतलब उनको लग रहा है कि यार की मार्केट ने मतलब ब्रेक डाउन दिया, तो वो अगर ट्रेड करेंगे तो वो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो ट्रैप हो जाएगा ट्रेड में। तो यहाँ पर भी सेम हुआ था। एक मार्केट ने कोई एक ठीक प्राइस, मतलब जहां पर ये सपोर्ट था ना उसी प्राइस से इसने सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ इस प्राइस को ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। और एग्जैक्टली सेकंड डे भी, अभी ये सेकंड डे का मार्च, अभी ये देखो 28 ऑफ 2025 का चार्ट है 5 मिनट का बैंक निफ्टी का, और ये 3 मार्च 2025 का निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो आप यहाँ पर देखो, फिर से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद फिर मार्केट ने, मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट मार्केट को 3 से 4 टाइम्स मार्केट ने एटलीस्ट वो सपोर्ट को टेस्ट करना चाहिए, सो उसके बाद ही वो ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर आगे समझो, आपने किसी का बाय यानी कि प्लान किया है, अगर आप यहाँ पर कोई प्लान बाय का मतलब प्लान कर रहे हो, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहे हो, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस प्राइस से इस प्राइस मार्केट मूव हुआ, लेकिन सेकंड टाइम भी मार्केट इसी प्राइस पे आ रहा है, ओके आपने यहाँ पर बाय किया, लेकिन आप समझो अगर मार्केट तीसरे टाइम भी यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रांग है, ओके इसलिए तो प्राइस को बार बार वहीं पर मार्केट आ रहा है ना। अगर स्ट्रांग नहीं होते तो मार्केट ने ये प्राइस को ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मार्केट इस प्राइस को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन पे अपॉर्चुनिटी देखना है, ओके। तो आई होप आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, कैसे एंट्री करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, सपोर्ट एकदम मैंने बेसिक से बताया, ओके। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मैं अगला वाला वीडियो ट्रेंड लाइन के ऊपर लेके आऊंगा, ओके। अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक सीरीज लेके आऊंगा, ओके। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आपको डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो, ओके।